अतीक अहमद कौन है? कोई आम मुसलमान नहीं देश का। अब वो हमारे देश की पुलिस वो नहीं रही कि जो गोली खाएगी। भाई उस पर काउंटर अटैक हुआ पुलिस पर, तो पुलिस ने काउंटर अटैक कर दिया। दिल्ली में जितना भी क्राइम होता है ना, वो यूपी के लोग आके करते हैं। सही, आप अतीक के बेटे के बारे में बात करो, लेकिन जितनी माओ के बेटों को उन्होंने मारा हो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और आज अब तक आपने जिस सांप को पाला था, आज उस सांप पे उसके फन कुचले जा रहे हैं, तो आप तो बोलोगे ही कि योगी जी ने हमारी पुलिस को जो है फ्री हैंड दिया है, काम करो, कोई इंटरफेयर नहीं। अगर अपराधी है तो अपने तरीके से निपटो। जी आप मतलब बेसिकली भोपाल के रहने वाले और यहाँ पे? मैं दिल्ली घूमने के लिए आया हूँ अभी और घूम रहा हूँ। अभी लोकसभा चुनाव से पहले एक मुद्दा अभी आज ही का मुद्दा है कि अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो गया है, तो लगातार यूपी में एनकाउंटर क्यों किया जा रहा है? एनकाउंटर किसका किया है? अपराधी के बेटे का ना। और जी अपराधी के बेटे का किया। क्यों ना करें, पुलिस ने अपना काम किया है ना, क्या गलत कर दिया? भाई आप आम सिविलियन हैं, मैं आम सिविलियन हूँ, मैं अपराध नहीं कर रहा हूँ, पुलिस मेरा एनकाउंटर तो नहीं कर रही है, आपका तो नहीं कर रही है। लेकिन कहा जाता है कि लोकतंत्र को सबसे पहले देखना चाहिए, लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो आपको नहीं लगता कि न्यायालय का तौहीन किया जा रहा है? कौन सी तौहीन कर दी? उसको तो बुला रहे थे, भैया आजा आजा आजा, अब वो मिल ही नहीं रहा है। जब पुलिस पकड़ने जा रही है तो पुलिस पे अटैक कर रहा है, तो पुलिस क्या करेगी? क्या गोली खाएगी क्या? अब वो हमारे देश की पुलिस वो नहीं रही कि जो गोली खाएगी। भाई उस पर काउंटर अटैक हुआ पुलिस पर, तो पुलिस ने काउंटर अटैक कर दिया, बस सीधी सी बात है। तो आपका कहना है कि वो भाग रहा था इसलिए किया गया? डेफिनेटली। और अगर सामने से आता फिर भी एनकाउंटर? अच्छा, जैसे अतीक अहमद जो है अभी जेल में है, मीडिया के कवरेज में है। आज भी सुबह उसको जब प्रयागराज ले जा रहे थे तो लगातार मीडिया 24 घंटे उसकी पहरेदारी कर रही है। भाई उसका बेटा भी तो खुल के मीडिया के पास आ जाता कि मैं मीडिया के सामने ही बोलूँगा जो बोलूँगा, मीडिया के कैमरों के सामने रहता, पुलिस को गिरफ्तार करना था कर लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कहीं ना कहीं वो भाग रहा था ना। तो आपको एक सवाल और है मेरा, अतीक अहमद डर रहे थे हमेशा जब भी उनको प्रयागराज से यूपी लाया जा रहा था, ले जाया जा रहा था, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ी हुई है? जरूरी है। क्यों डर रहे थे? अतीक अहमद कौन है? कोई आम मुसलमान नहीं देश का। हमारे देश का जो सच्चा मुसलमान है वो ईमानदारी से रोटी खा रहा है, कमा रहा है और अपना जीवन जी रहा है। लेकिन ये तो बदमाश टाइप के लोग हैं, इनके जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नाम का अतीक अहमद है। वो तो इंसानों को मार रहा था, क्या उसने मुसलमानों के मर्डर नहीं करे? सैकड़ों लोगों के मर्डर करे उसने, तो उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो एक अपराधी है और अपराधी को अपराधी की तरह ही ट्रीट करा जाना चाहिए। चाहे मैं हूँ, कल से अगर मैं भी कोई ऐसे गलत काम करता हूँ तो भाई अपराधी अगर मैं हूँ तो अपराधी की तरह ट्रीट करे पुलिस। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अपराधी है इसलिए वो डर रहा था, या फिर उनको अपने परिवार का डर था? परिवार का डर सता रहा? उनका कोई परिवार नहीं, कोई उनको मतलब नहीं है। परिवार से मतलब होता तो अपराधी नहीं करते। भाई मेरे को डर लगता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मेरे को मैं जेल चला गया, तो मैं कोई अपराध नहीं करता हूँ। लेकिन जिस दिन ये डर ख़त्म हो गया कि कुछ भी हो मेरे बच्चे निपट लेंगे, तो मैं तो अपराध करूँगा। मुझे जेल जाने से जिस दिन डर ख़त्म हो जाएगा उस दिन मैं अपराध करने लग जाऊँगा। तो अपराधियों को सज़ा मिलना बेहद ज़रूरी है। और मैं सरकारों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस की कार्रवाई का समर्थन कर रहा हूँ कि पुलिस ने जो कार्रवाई करी है वो डेफिनेटली सही है। तो आपको लगता है कि यूपी में एक बुलडोजर चल जाना, एनकाउंटर हो जाना, क्योंकि वहाँ पे जो अपराधी है उन्हीं पे जी हाँ, तो ये सही है? सही है ना। उनके घर की परमिशन नहीं थी, बुलडोजर चला दिया। भाई परमिशन लेके रखो ना, अपराध भी कर रहे हो और परमिशन भी नहीं लोगे, दोहरा रवैया नहीं चलेगा। भाई मुझे मालूम है कि मैं चोर हूँ, तो मैं पहले से तैयारी करके रखूँ, या तो कि मेरे घर की परमिशन लेके रखूँ। मुझे पता होना चाहिए कि कल से अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी बिल्डिंग पे अटैक होगा, तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा ना कि परमिशन लिया था। ऐसे ही नहीं, बिना परमिशन के मकान तोड़े हैं साहब, ये आप ध्यान रखिए। तो यूपी में ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है? और कोई कोई जगह क्यों नहीं हो रहा है? दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा है? दिल्ली में तो तमाम अपराधी हैं। देखिए, सबसे बड़ा तो अपराध का जो गढ़ है वो यूपी है। दिल्ली में जितना भी क्राइम होता है ना, वो यूपी के लोग आके करते हैं। दिल्ली वाले अपनी पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं बाहर के प्रदेशों से आए हुए हैं और यहाँ पर वो क्राइम करते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से काम करती है। योगी जी ने हमारी पुलिस को जो है फ्री हैंड दिया है कि काम करो, कोई इंटरफेयर नहीं। अगर अपराधी है तो अपने तरीके से निपटो। भाई जिस दिन दिल्ली में यहाँ पर सरकार इन हैंड उनको दे देगी, यहाँ भी वैसी कार्रवाई देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में मिल रही है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो बुलडोजर चलता है, शिवराज जी चलाते हैं, हम खुश हैं उनसे। मतलब ये न्याय नहीं है, एनकाउंटर जो है किया गया वो न्याय नहीं है। आज अखिलेश यादव ट्वीट करके बोलते हैं ये न्याय नहीं है।
लेकिन जब उन्होंने अपराध किया था उस समय न्याय था, उस समय ट्वीट क्यों नहीं किए, उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठाए? उस समय जब सपा में वो थे, अतीक अहमद सपा के लिए काम करते थे और आप उन्हें विधानसभा में भेजे थे विधायक बना के, तो उस समय आपने उनको नहीं बोला कि आप ऐसे अपराध क्यों कर रहे हैं? तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। और आज अब तक आपने जिस सांप को पाला था, आज उस सांप पे उसके फन कुचले जा रहे हैं, तो आप तो बोलोगे ही कि ये गलत हुआ है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, तो आप बिल्कुल बोलोगे। अब अतीक अहमद के बेटे की इनकाउंटर हो गई है, तो ये क्या आपको लगता है कि ये कहाँ तक सही है, किस हद तक सही ये है? आप अतीक के बेटे के बारे में बात करो, लेकिन जितनी माओ के बेटों को उन्होंने मारा होगा उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल। आप उनके बारे में बात करो कि कितने घरों को बर्बाद किया गया है। मैं अतीक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर गुंडे की बात कर रहा हूँ। उनके भी घर परिवार बर्बाद होंगे। एक पुलिस का एक दुबे जी आए थे, जी कह रहा हूँ, बड़े थे मेरे तो उन्होंने 8-10 आदमियों को मारा, पुलिस वालों को, दुबे थे 8-10। तो आप बताओ 10 परिवारों ने बर्बाद कर दिए। आज आप कह रहे हो अतीक या कोई और, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो गलत आदमी वो गलत है, उसने भी परिवार किसी के नष्ट किया होगा ना, तो जो भी कानून कहेगा वो ठीक है। आप अतीक अहमद के बेटे की जो इनकाउंटर हुई है, आप उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो भारत है ये कोई समान भूमि नहीं है। यहाँ बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। बुद्ध ने कहा था कि जो आप आज करोगे वो कल आपके पास चल के आएगा, और तब आप विचलित मत होइएगा। तो अतीक अहमद जो किए हैं, आज वो सारी चीज़ें उनके पास चल के आई हैं, तो इसमें हमें सबको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो किया था उसका फल उन्हें मिला। और उससे भी शर्म की बात यह है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो उन्हें MLAs और MPs के टिकट देके हमारे देश की लोकसभा में और प्रदेश की विधानसभा में भेजते थे। आप उनकी नैतिकता कहाँ गई? आप क्या उनको टिकट देते वक्त उनके आपराधिक पैराग्राफ को आपने नहीं देखा? उनको कैसे आपने टिकट दे दी? और ये बात भी सही है कि जो हमारे रीजनल पार्टियां हैं टूट रही हैं, वो इसलिए टूट रही हैं क्योंकि आप कास्टिज़म की पॉलिटिक्स करते हुए आपने इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया, एक वोट बैंक के तौर पे लोगों को देखा, और इसीलिए आज आपकी और आपकी पार्टी की ये हालत है। और अतीक अहमद नहीं, कोई दूसरा भी शख्स है जो हिंदू है या जैन है, यदि वो अपराधी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये देश का लोकतंत्र है। तो इस पे जो हुआ है अच्छा हुआ है, और हमें देश की और प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पे यकीन है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए।